गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोहित भार्गव है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक बेसिक टॉपिक के बारे में जिसका नाम सेंटेंस है। और सेंटेंस की आज की इस क्लास में हम सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हुए इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और टॉपिक में केवल सेंटेंस के टाइप्स की डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास का पर्पस केवल इतना सा होगा कि हम सेंटेंस के टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकें। जहां कहीं भी हमारा इनसे सामना हो, हम पहचान कर सकें कि हाँ, ये सेंटेंस का एक टाइप है जिसका नाम डैश डैश है। तो सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है ना? व्हाट इज अ सेंटेंस है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो देखो, मैं बिल्कुल बेसिक पे आप लोगों को लेके चलता हूं। अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो मान लीजिए कि हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ये कॉन्वर्सेशन बहुत सारे सेंटेंस से मिलकर बना होता है। क्या ये सारे सेंटेंस एक ही तरीके के होते हैं? नहीं। हम किसी बात की हाँ भी करते हैं, किसी की ना करते हैं, किसी का प्रश्न पूछते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी का इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन जिन वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंस से मिलकर बना होता है, उसी को सेंटेंस का टाइप कहा जाता है। एक और तरीके से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारी बातचीत चल रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से। अब उस बात को कंटिन्यू करते समय हम वहां पर यस भी बोलते हैं, नो भी बोलते हैं, हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, हम ऑर्डर भी देते हैं, हम कमांड भी लेते हैं, और हम किसी थर्ड के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसे विश भी करते हैं, या छोटे होते हैं तो उन्हें ब्लेस करते हैं। ये सारी जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स अलग अलग सेंटेंसेस को डिफाइन करती हैं, और यही सेंटेंसेस के टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है कि सेंटेंस का कौन सा टाइप कौन से वाले सेंटेंस को क्लेरिफाई कर रहा है। तो यही सेंटेंस के टाइप की मेन थीम है कि सेंटेंस का टाइप क्यों जरूरी है, ताकि हम जो बातचीत करते हैं, हम जो डिस्कशन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन आसानी से किया जा सके। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने सेंटेंस के टाइप्स लिखता हूं, उन्हें ब्रीफली आपको समझाऊंगा। उसके बाद सेंटेंस के एक एक टाइप की डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल्स हम यहां पर हाईलाइट करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। फर्स्ट, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइप में हमारे कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड की हम बात करें तो आप इससे भली भांति परिचित हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका कोई टाइप नहीं है। थर्ड वैसे है, जैसे WH वर्ड से बनने वाले, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, यस या नो में जिनके आंसर दिए जा सके, लेकिन हम इतना डीपली बात नहीं कर रहे हैं अभी। केवल असर्टिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव। थर्ड, इंपेरेटिव। इन्हें आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है हिंदी में। और जो हमारा फोर्थ है वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक कहा जाता है। और जो फिफ्थ पार्ट होगा दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और फिर सेकंड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड द लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफली स्केच दे देता हूं। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी एक्शन के होने या ना होने का सेंस हो, बोथ, है ना?
होने या ना होने का, और फिर ये यहां पर जाकर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, जहां पर अफर्मेटिव में किसी एक्शन के होने का सेंस होता है और नेगेटिव में किसी एक्शन के नहीं होने का सेंस होता है। ठीक है, असर्टिव में दोनों सेंस होते हैं, किसी एक्शन के होने का या किसी एक्शन के नहीं होने का, वेरएज अफर्मेटिव में ये डिवाइड हो जाते हैं। यहां पर किसी एक्शन के होने का सेंस होता है, यहां पर किसी एक्शन के नहीं होने का सेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है ना, जिसमें कोई क्वेरी होती है किसी भी प्रकार की, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, वन लाइनर हो, लेकिन एक क्वेरी होती है, चाहे वो यस या नो में ही सेटिस्फाई क्यों ना हो जाए, पर वो एक क्वेरी होती है, और इसको हमेशा किससे फॉलो किया जाता है? इंटेरोगेशन साइन से फॉलो किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड होती है, ऑर्डर होता है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड होता है और ऑर्डर होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है इसमें ये एक्सक्लेमेशन साइन इसका सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चौंकने वाला भाव पैदा किया जाता है जब हम शॉक हो जाते हैं किसी चीज को सुनकर, जैसे कि व्हाट अ शॉट, है ना, व्हाट अ मैच, व्हाट अ रूल। ये चौंकने वाला जो भाव है, सरप्राइज होते हैं जब हम किसी भी इवेंट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग और ब्लेसिंग के साथ साथ विश, कामना, इच्छा, तो ब्लेसिंग और विश दोनों की बातें कहां की जाती हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। 70% किसी भी कॉन्वर्सेशन का जो पार्ट है, 70% किसी भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट असर्टिव सेंटेंस तक ही सिमट कर रह जाता है। बाकी के 30% जो है वो इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्रामेटिकल टॉक नहीं थी, मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे सामने है। द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड, इंपेरेटिव थर्ड, एक्सक्लेमेटरी फोर्थ, और ऑप्टेटिव सेंटेंस फिफ्थ। अब इनको एक एक करके समझेंगे विद द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। तो चलिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला है असर्टिव सेंटेंस। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है असर्टिव सेंटेंस। इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं, दैट एन असर्टिव sentence is a sentence that makes yes or no sense, जो कि हाँ या ना का अर्थ बनाता है, जो कि हाँ या ना का भाव पैदा करता है। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स यस और नो सेंस, या फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये किसी एक्शन के होने का या ना होने का सेंस करवाता है ना, कि यहां पर कोई एक्शन हैपन हो रहा है या हैपन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यस का एग्जाम्पल ले तो राघव इज गोइंग टू जयपुर। राघव जयपुर जाता है। यहां पर किसी कार्य के होने का ज्ञान हो रहा है, होने का सेंस हो रहा है, राघव जयपुर जा रहा है। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है कि राघव जयपुर जा रहा है। अगर हम इसी को, एक्शन को ना होना बताएं, इसी एक्शन को नो सेंस में दिखाएं, तो राघव, हम इसका नेगेटिव कर देंगे, राघव इज नॉट गोइंग टू जयपुर। मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर सेंटेंस का क्रिएशन नहीं सीख रहे हैं, हम केवल इस क्लास में ये हाईलाइट करेंगे कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, यहां पर ये वो एक्शन नहीं हो रहा है, और एक्शन का होना और नहीं होना दोनों किसमें इंसिस्ट होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हमने हाईलाइट किया था वीडियो की स्टार्टिंग में? फर्स्ट, अफर्मेटिव। इसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। और जो सेकंड है वो है नेगेटिव सेंटेंस।
जैसा कि असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन से ही क्लियर है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, है ना। अफर्मेटिव मतलब किसी फंक्शन के होने का सेंस, नेगेटिव मतलब किसी फंक्शन के नहीं होने का सेंस, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। यही हमारी डेफिनेशन में है, जो यस और नो सेंस देते हैं। ये यस का सेंस देता है और ये नो का सेंस देता है। हम इनके लिए भी अलग अलग डेफिनेशन कर लेंगे, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में ही हम लेते हैं हमारा फर्स्ट टाइप, एंड दैट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एन अफर्मेटिव sentence is a sentence that expresses an action which is happening। एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो घटित हो रहा है ना। एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो घटित हो रहा है, विच इज हैपनिंग। एग्जाम्पल, मैं पुराने वाले एग्जाम्पल्स को यहां पर अलग अलग कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो राघव इज गोइंग टू जयपुर, यही लिया था। राघव इज गोइंग टू जयपुर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक एक्शन है जो हो रहा है। राघव जयपुर जा रहा है, रुका हुआ नहीं है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी एक्शन होता है वो किसका पार्ट है, अफर्मेटिव का। और एक्शन होना या ना होना किसका पार्ट है, असर्टिव का। क्लियर, इजी है। सेकंड, इसी का लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी एक्शन के ना होने का सेंस हो। इसके डेफिनेशन देखते हैं ब्रीफली। अ नेगेटिव सेंटेंस is a sentence that expresses an action which is not happening, जो घटित नहीं हो रहा है, which is not happening, है ना, जो घटित नहीं हो रहा है। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस, अ नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच इज नॉट हैपनिंग, जो घटित नहीं हो रहा है। एग्जांपल सेम, हम इसका नेगेटिव कर देते हैं। सेम एग्जांपल, इसका नेगेटिव हम कर देते हैं यहां पर। राघव इज नॉट गोइंग टू जयपुर। राघव इज नॉट गोइंग टू जयपुर। राघव जयपुर नहीं जा रहा है। यहां पर ना होने का सेंस हो रहा है, राघव इज नॉट गोइंग टू जयपुर, और यहां पर होने का सेंस हो रहा है, राघव इज गोइंग टू जयपुर। क्लियर। यही था कि यहां पर नहीं होना है किसी एक्शन को, यहां पर एक्शन को होना है। और होना और ना होना दोनों किस में आएंगे, असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। और होना ना होना दोनों को अगर हम अलग अलग करें तो वो अफर्मेटिव में आएगा, होना और ना होना नेगेटिव में आएगा। क्लियर। यहां पर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट फिनिश। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमने लिया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कोई प्रश्न पूछेगा, है ना, जिसमें क्वेरी होगी, जिसमें एक इंक्वायरी होगी। तो इसकी ब्रीफली लिखते हैं एक डेफिनेशन। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस is a sentence that expresses a query or an inquiry, जो कि एक क्वेरी और इंक्वायरी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, क्वेरी इंक्वायरी में क्या होगा, आप प्रश्न पूछेंगे तभी तो आपको उसका आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल, मैं उसी वाले एग्जाम्पल को यहां पर मॉडिफाई कर रहा हूं। इज राघव, यही था हमारा, शुरू से यही एग्जाम्पल चल रहा है। इज राघव
गोइंग टू जयपुर। क्या राघव जयपुर जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरोगेशन साइन। ठीक है, इंटरोगेशन साइन जिसके पीछे आएगा वो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है? पहचानना बहुत आसान है। थर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज अवर इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो इसको आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। मतलब इसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें कमांड दिया जाता है। इसकी ब्रीफ डेफिनेशन देखते हैं। एन imperative sentence is a sentence that expresses a command and order. क्लियर? कमांड और ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है। ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, एग्जाम्पल, डू द वर्क प्रॉपरली। काम को ठीक तरीके से करो। डू द वर्क प्रॉपरली, कार्य को ठीक तरीके से करो। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन है ना? ये कमांड है। ऑर्डर क्या है? सिट डाउन, बैठ जाओ, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, जब क्लास में अगर कोई टीचर स्टूडेंट से कहता है सिट डाउन, कीप क्वाइट, शट अप, गेट आउट, ये सब ऑर्डर है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की तरफ। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ टाइप है सेंटेंस का, दैट इज exclamatory सेंटेंस। ये हमारा फोर्थ टाइप है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस is a sentence that expresses a surprise, एक आश्चर्य को प्रदर्शित करता है। इतना बहुत है, बाकी तो लिखते जाए, नो लिमिट। जो कि एक सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, आश्चर्य को एक्सप्रेस करते हैं। और इनके अगर हम कीवर्ड्स के बारे में बात करें बच्चों, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो हमें किसी सेंटेंस में दिख जाए, तो वो कीवर्ड्स ही उस सेंटेंस की आइडेंटिटी है कि वो सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके कीवर्ड हमें मिलेंगे व्हाट से वाक्य शुरू होगा और इंटरोगेटिव नहीं होगा। व्हाट से इंटरोगेटिव भी शुरू होता है, व्हाट से सेंटेंस शुरू होगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा, काफी शॉर्ट होगा, और अपने पीछे क्या लेगा? इंपेरेटिव साइन लेगा, सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन लेगा। और व्हाट के बाद एक और शब्द है अलास, ठीक है, और एक है ओ। ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना है। वैसे बहुत इजी है, आप लोगों ने काफी बार यूज भी किए होंगे। हम यहाँ पर केवल आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है हमारे लिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। व्हाट अ मूवी, कितनी अच्छी मूवी है, व्हाट अ मूवी, है ना। पुष्पा 2 देख के यही बोला होगा आप लोगों ने, व्हाट अ मूवी। तो क्या है? आश्चर्य हो रहा है हमें, है ना, व्हाट अ मूवी। अगर हम दुख प्रकट करें तो अलास, ठीक है, अलास वी लॉस्ट हिम, अलास आई गॉट फेल। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्लियरिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस is a sentence that expresses wish and blessings। ठीक है, जो कामनाएं, जो इच्छाएं, ब्लेसिंग्स वगैरह उनको प्रकट करता है, वो क्या होता है? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। may God bless you। या फिर अगर हम ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग है, अगर हम विश करें तो विश यू ऑल द बेस्ट, डायरेक्ट विश ही कर देते हैं ना, विश यू
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये सेंटेंस का एक ब्रीफ स्केच है जो मैं बता रहा हूं आपको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, इसमें सरप्राइज वाला फील आता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस इसमें ब्लेसिंग और विश होती है, ब्लेसिंग और विश का एक्सप्रेशन होता है। क्लियर? चलिए अब एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि सेंटेंस कौन कौन से कितने टाइप होते हैं और कौन सा टाइप कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। देखिए हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो है सेंटेंस, और सेंटेंस हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, हमारा जो सेकंड टाइप है वो हमने लिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हमारा जो थर्ड टाइप है वो हमने लिया है इंपेरेटिव सेंटेंस, और हमारा फोर्थ टाइप हमने लिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब हमने क्या लिया है, होते ही हैं, रूल है भाई, हम कौन होते हैं लेने वाले। और जो लास्ट है जो हमने लिया है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? ये हमारे किसके पार्ट हैं? ये हमारे सेंटेंस के पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। क्लियर? ये प्रश्नवाचक वाक्य आदेशात्मक है, विस्मयादिबोधक बोलते हैं हिंदी में, और वो है इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव। हमें कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ेंगे। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, है ना, जैसा कि हमने देखा। केवल यही एकमात्र सेंटेंस है जिसके 2 टाइप होते हैं, और ये है अफर्मेटिव। मैं बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, बाकी टाइप्स तो इसके भी हैं भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस, या क्या भी बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। और एक है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ये रहा पूरा ब्रीफ स्केच पार्ट्स और पार्ट्स के नाम का। ठीक है, हमारे सामने मैं इनको और सेपरेट कर देता हूं। क्लियर? तो ये सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स। थैंक यू सो मच आज की क्लास में साथ बने रहने के लिए, और इनकी जो क्वेरीज हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अभी केवल थोड़ी सी जो जनरल डिटेल्स है सेंटेंस के बारे में, आप इन्हें घर पे जाकर पढ़ें, और इनके बारे में जितने भी सिंगल इंफॉर्मेशन आप किसी भी सोर्सेस से कलेक्ट कर सकते हैं वो करें। कल हम इनकी क्वेरीज देखेंगे। थैंक यू।